हे ब्यूटीफुल सोल फैमिलीज। सो देख लेते हैं आने वाला जनवरी 2026 आप लोगों की लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनका ज़ोडिएक साइन एरीज है। तो मेष राशि जिनकी है, देखते हैं उनके लिए जनवरी 2026 एज इन लव लाइफ कैसा रहने वाला है। गेट रेडी। ओके, सो हमने हमारे कार्ड्स निकाल लिए हैं, यहाँ से आप लोग को दिखेंगे। तो लेट मी ओके। तो ओवरऑल अगर हम जनवरी 2026 की बात करें इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, सो मेष राशि के जो भी लोग हैं और वो लव रिलेटेड रीडिंग्स का आंसर चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप बहुत परेशान थे इस समय अपनी लव लाइफ से, या कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शंस बने हुए थे आप लोगों की लव लाइफ में, या फिर कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था आपकी लव लाइफ में, तो अभी दिखता है कि आने वाले टाइम में आप लोग लगभग वो सब कुछ अपने रिलेशनशिप में कर पाएंगे उसके बेटरमेंट के लिए, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ आप लोग साम दाम दंड भेद सब उपयोग करते हुए अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड चूंकि मजिशियन है तो डेफिनेटली आप वो काम कर पाएंगे। अगला कार्ड ये कहता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये सब करके आप आगे बढ़ रहे हो, इन सब चीज़ों में आपकी विजय हो रही है। इसी के साथ में मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में थे जहाँ पर थर्ड पार्टी थी और आप ये चाहते थे कि एक क्लियर आंसर मिल जाए कि रहना भी है या नहीं, बिकॉज थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं रहना है, तो आप उस रिलेशनशिप से अगर बाहर निकलना चाह रहे थे तो वो होते हुए भी मुझे दिख रहा है। सो वैसे वर्सा कलेक्टिव रीडिंग है, सो डेफिनेटली हर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता या हर आंसर्स आपके लिए नहीं हो सकते, बट अगर इस तरह की जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो आपसे रिलेट कर रही हैं तो डेफिनेटली ये आंसर्स आपको कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में जनवरी का जो मंथ है वो लिटिल बिट कन्फ्यूज़न का भी रहने वाला है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक प्रॉपर गाइडेंस लेकर एक प्रॉपर अप्रोच के साथ आप लॉजिकली इस रिलेशनशिप को डील करते हैं तो जितने कन्फ्यूजन है सब सॉर्ट आउट होंगे। अगर कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे या किसी पार्टनर से चाह रहे थे कि भाई अब मैरिज के लिए चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ, तो मुझे ये भी दिख रहा है मेष राशि वालों कि ये मंथ जो है आप दोनों का रिलेशनशिप एक लेवल अप होते हुए दिख रहा है, चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। तो ये तो हो गया कि भाई क्या होने वाला है जनवरी में। अब हम गाइडेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लव एंजल डेक देख लेते हैं कि क्या कह रहा है गाइडेंस में, क्या गाइडेंस आ रहा है जनवरी के मंथ के लिए आप लोगों के लिए। सो द फर्स्ट कार्ड, फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो माइट बी उनके कुछ अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके कुछ अपने फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिस वजह से अभी वो आप पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कहाँ, अपने फाइनेंसेस एंड करियर पे। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इसके लिए दुखी नहीं होना है, बिकॉज अगर प्रायोरिटी में आप दोनों का फ्यूचर है, बिकॉज उनके फाइनेंस एंड करियर कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर फाइनेंस एंड करियर हो रहा है तो आई थिंक यू हैव टू गिव देम टाइम। सेकेंड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो इच अदर बिफोर। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ साइंस हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मैच होती हैं, ऐसा लगता नहीं है कि इस इंसान से अभी ही मिले, ऐसा लगता है पता नहीं कब से मिले हुए हैं, या हम लोग कितना जानते हैं, कितना एनर्जीज को एक दूसरे की सेंस कर पा रहे हैं। अगर इस तरह के इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं या फील कर पा रहे हो तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का। द लास्ट कार्ड, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स, यू आर गाइडेड टू टेकन। तो आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि भाई एफर्ट्स लो, बिकॉज अगर एफर्ट्स नहीं लिए जाएंगे तो चीज़ें कैसे प्रोसीड होगी। बॉटम ऑफ द डेक कहता है डिसेप्शन,
समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूज़न है वो इसलिए है बिकॉज एक इंसान जो है वो अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अभी लव ऑरेकल डेक क्या कहता है ये भी चेक कर लेते हैं। ये सारी रीडिंग्स हम लोग जनवरी मंथ के लिए कर रहे हैं, ओके। ओके, द फर्स्ट कार्ड, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील राइट। सो कहा जा रहा है कि आपके अंतर मन में, दिल की गहराइयों में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। सो आप वही कीजिए जो आप फील कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। एंड द सेकेंड कार्ड इज लुक डीप विद इन योर हार्ट and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. ठीक है, तो इनका कहना ये है कि मेरा जो प्यार है वो बिल्कुल सागर के समान, समुद्र के समान गहरा है आपके लिए। सो अपने हार्ट, मतलब अपने दिल की गहराइयों से पूछो, फील करो, तुम समझ पाओगे या समझ पाओगी कि क्या मेरी फीलिंग है। बॉटम ऑफ द डेक कहता है बैलेंस, जो यहाँ पर भी आया था। Love is not always about agreeing for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो भाई देखो यार, ग्रेट रिलेशनशिप वो नहीं होता ना कि जहाँ हम अपना अपना मनवाना चाहते हैं, सामने वाले की नहीं सुनना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सब करना चाह रहे हैं, या जैसे हमने सोचा है वैसे ही सब कुछ हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। बिकॉज जीवन इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। यूनिवर्स के अपने प्लान्स होते हैं। तो समहाउ ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको साथ में ओवरकम करो, तो ये हेल्प करेगा आपको आगे लॉन्ग टर्म के लिए। द लास्ट कार्ड, ओके, सो उनका मैसेज है वी नीड टू लेट इच अदर गो। तो कह रहे हैं भाई कि ज़रूरत है हम एक दूसरे को जाने दें, अभी नहीं रहना साथ में, इतना दुखी हताश है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। क्यों कह रहे हैं वो ये, क्योंकि वो एक बेहतर पर्सन बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी आपके हिसाब से वो उतना बार मैच नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड द लास्ट मैसेज जो उनका है वो है फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो जो ये जो ट्रूथ उनके सामने आया है उसने समहाउ उनको क्रश किया है ना, परेशान किया है। बॉटम ऑफ द डेक कहता है आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो अगर साथ में नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी आपको हर जगह वो ढूंढ रहे हैं। तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लव लाइफ के लिए जनवरी 2026 के लिए फॉर एरीज मेष राशि वालों। ओके देन बाय बाय।